हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो वीडियो होने वाली है ओरेकल फाइनेंस से रिलेटेड। ओरेकल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, शेयर्स के टेक्निकल फंडामेंटल वो चीज़ें आपको समझाना। ठीक है, अभी शेयर अच्छा खासा चलता हुआ नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर देखा भी है। अगर हम यहाँ पर चार्ट पे भी जाए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शेयर है लगभग 9,000 रुपये के आसपास ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 9,000 का इसने हाई किया है, अभी टच किया है। और इससे पहले ये शेयर लगभग लगभग 12,000 12,500 के आसपास टच करता हुआ नजर आया था। तो ये शेयर का पीछे का रीज़न क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको बताता हुआ नजर आऊँगा। क्या यहाँ से और तेजी हो सकती है, गिरावट होगी, उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बातें करते हुए नजर आएंगे। ओके, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करते हैं। काफ़ी लोगों की यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं यहाँ पर ईयरफोन यूज़ करता हुआ नज़र आता हूँ, तो वहाँ पर आवाज़ दब जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ या नॉइस कैंसिलेशन। और यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल लैपटॉप पे इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर शायद आसपास का शोर थोड़ा सा आ सकता है, तो फिर उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है, मेरा नाम नितेश कुमार है, ये मेरा नंबर है। तो यहाँ पर आप चाहे तो सेबी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ, बड़े सस्ते। यहाँ पर मैंने कोर्स कर दिया, जो मैं 25,000 का कोर्स कराता था वो यहाँ पर कोर्स अभी 11,000 का है। और 11,000 में भी 2 मंथ का ग्रुप फ्री है, लगभग 2,200 रुपये ये कम हो गए। तो काफ़ी सस्ता यहाँ पर आपको कोर्सेज है। इसके अलावा हमारे जो प्लान है बड़े सस्ते हैं, 1,100 रुपये के आसपास का स्टार्ट है। 11,000 रुपये में 36 स्टॉक्स पूरे साल में हम मोमेंटम ट्रेडिंग के देते हैं। अनलिमिटेड स्टॉक्स हम स्विंग ट्रेड के यहाँ पर 31,000 रुपये में देते हुए नजर आते हैं। 51,000 में हम वेल्थ होराइजन स्ट्रेटेजी यहाँ पर देते हैं, डुअल स्ट्रेटेजी। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है और ट्रेडिंग भी, स्विंग ट्रेड भी करना है, तो यहाँ पर 61,000 रुपये में आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लगभग 82,000 रुपीज़ मिल के यहाँ पर होता है। तो आप जाके एक बार हमारी flexicapresearch.com, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा डोमेन है। तो यहाँ पर आप जाके यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, लिंक भी दे रखा है। कहीं पर भी आप कॉल करना चाहते हैं कॉल कर लीजिए, साइट को विजिट करना चाहते हैं साइट को विजिट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओरेकल फाइनेंस की। देखिए, ओरेकल फाइनेंस की अगर हम बात करें, काफ़ी बेहतरीन शेयर रहा है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ना, अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर कस्टमर को यहाँ पर कैटर करती हुई नजर आती है, जैसे बैंकिंग, पेमेंट्स, इंश्योरेंस, रिस्क एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल क्राइम एंड कंप्लाइंसेस, रेवेन्यू मैनेजमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, कस्टमर एक्विजिशन एंड एक्सपीरियंस, ये सब अलग अलग यहाँ पर चीज़ों सेक्टर में यहाँ पर कंपनी कैटर करती हुई नजर आती है। तो आप जाके एक बार इनकी वेबसाइट को यहाँ पर विजिट करना, तो आपको समझ में आएगा। इनके जो कस्टमर है काफ़ी अच्छे यहाँ पर कस्टमर, इसमें HSBC, डच बैंक, यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर बैंक है ना। और काफ़ी सारे इनके जो पार्टनर्स है वो यहाँ पर नज़र आते हैं। इंडिया में ही नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। आप चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोस्ट ऐसी कोई कंपनी नहीं है। अमेरिका, एशिया, पैसिफिक, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, मोस्टली सब जगह यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। काफ़ी बेहतरीन और बड़ी कंपनी है। बट कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ भी सुनी थी कि ओरेकल ने 30,000 प्लस यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को एक ही दिन में यहाँ पर फायर करते हुए नजर आए थे थ्रू अ मेल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने शायद CFO या CEO या CTO किसी को यहाँ पर चेंज किया था, और उसकी सैलरी 270 करोड़ रुपए के आसपास एनुअली पैकेज था उसका। तो ऐसी न्यूज़ आती हुई दिखाई दी थी, आपने यहाँ पर देखा भी है। ठीक है, तो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, उस चीज़ पे हम यहाँ पर जाएंगे नहीं। ठीक है, अब वो बड़े लोग जानते हैं, जिनकी जॉब गई है वो उनकी अलग परेशानी होगी, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, बट यहाँ पर हम बात करें, हम जो बात करने वाले हैं ना, इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ होता हुआ नज़र आया है जो लोगों ने यहाँ पर देखा नहीं है। शेयर में तेज़ी बनी है, नो डाउट,
बनी है, ठीक है, बट इसके पीछे का गणित आपको समझना होगा, जानना होगा, तो हम यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम और चीज़ों को देखें तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये कंपनी लगभग 270 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, ठीक है, जो कि 7 मई 2026 को थर्सडे को यहाँ पर आपके यहाँ पर टू अनेबल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है, 270 रुपये पर शेयर, पहली बात। दूसरी बात हम बात करें तो इसने जो कंपनी है ना, काफ़ी बेहतरीन कंपनी रही है। अगर मैं 2020 से और अभी तक की बात करूं तो जहां पर शेयर प्राइस गिरावट में लगभग 2000 के आसपास था, इसने जो हाई है लगभग आप देखेंगे तो लगभग 12-13 हज़ार रुपये का हाई टच किया है। बट इसने जो डिविडेंड दिया है ना, वो लगभग 1300 रुपये का डिविडेंड 2020 से लेके अभी तक 1300 रुपये का डिविडेंड भी बांट चुके हैं। तो अच्छी खासा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 77,888 करोड़, लगभग मिड कैप कंपनी है। 29 का पीई है, इंडस्ट्री का पीई 36 का है। आरओसी आरओई काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है, किसी तरीके की कोई प्लेजिंग नहीं है। ईवी एबिटा थोड़ा सा महंगा मुझे दिखाई देता है, ठीक है। साथ में हम देखें प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 9.95 टाइम्स है, जो कि महंगा ही है, ठीक है ना कहीं ये महंगा ही दिखाता है इस चीज़ को। 5 की फेस वैल्यू है। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कंपनी ने इतना ज़्यादा डिविडेंड दे दिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 130 रुपये, 265 रुपये, 240 रुपये, अगर आप यहाँ पर इसे काउंट करेंगे ना, तो लगभग इतना यहाँ पर डिविडेंड बनता हुआ नज़र आता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जानेंगे तो कंपनी के रिजल्ट पे आ जाते हैं। देखिए कंपनी की सेल्स देखेंगे ना, लगातार बढ़ रही है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर सेल्स है, लगभग 2000 करोड़ की सेल्स है। ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छी है, पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है। कंपनी का जो मार्जिन है, ठीक है ना, वो यहाँ पर मार्जिन लगभग 51% का है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। कंपनी का ईपीएस लगभग 96.71 का होता हुआ नज़र आया है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें अच्छी नज़र आती है, ठीक है, काफ़ी। बट मेरे को एक चीज़ से परेशानी थी, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए एक ग्रोथ होती है नॉर्मल ग्रोथ, कि इस तरीके का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना, और कंपनी अच्छा काम कर रही है, उस बेसिस पे आ रहा है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। बट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ना अलग अलग तरीके की तरकीबें लगाई जाती है, ठीक है ना, और अगर उस तरकीब में से कुछ गलत, एक होती है अच्छी तरकीब, एक होती है बेकार तरकीब। अगर आप बेकार तरकीब लगा के प्रॉफिट बढ़ा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के बैकफायर करता हुआ नजर आएगा, वो आगे चल के यहाँ पर आपकी चीज़ों को बेकार करता हुआ नजर आएगा। बट अगर आप अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर चल रहे हो और इस केसेस में यहाँ पर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, आपका अर्निंग बढ़ रही है, आपका सब चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वो चीज़ अच्छी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस पे जाता हूँ ना, तो मुझे दिखाई देता है एम्प्लॉय कॉस्ट। और आप यहाँ देखेंगे जो एम्प्लॉय कॉस्ट 51%, 49, 45, 45, 48% था, वो अभी घट के ना लगभग 39.83% हो गया। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को यहाँ पर कम किया गया है। एम्प्लॉयज़ को जो शायद फायर किया गया है, ठीक है ना, ये तो या फिर इंडिया में भी फायर हुए होंगे, या फिर किस तरीके से यहाँ पर बात हुई है वो देखना पड़ेगा। उसका इफेक्ट वैसे तो नेक्स्ट क्वार्टर में आना चाहिए, बट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट को ना यहाँ पर कम किया गया है। और इसके थ्रू, अगर एम्प्लॉय कॉस्ट के थ्रू आप यहाँ पर चीज़ों को प्रॉफिट शो करते हैं ना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। अक्सर मैंने यहाँ पर देखा है, अक्सर यहाँ पर ये पढ़ाया भी जाता है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। बट ये कितना सही है कितना गलत है, तो देखिए क्या होता है, चीज़ें कुछ भी हो, ABCD कितनी भी अच्छी हो, कितनी बुरी हो, ठीक है ना, अच्छे रिजल्ट देने के बाद चीज़ें गिर भी जाती है, बेकार रिजल्ट देने के बाद चीज़ें भाग भी जाती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ों को हमें यहाँ पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। हम बात करें प्रॉफिट और लॉस की, तो यहाँ पर देखिए ईयरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर पेश करती हुई नजर आई है। रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी का अच्छे खासे रिजर्व्स है, आगे चल के शायद बोनस भी अनाउंस करे इतने रिजर्व्स के बाद। कंपनी बात करे 16 के यहाँ पर करोड़ रुपए का वर्किंग प्रोग्रेस में लगे हुए, कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास अच्छा खासा, पॉजिटिव कैश फ्लोज यहाँ पर नजर आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ बने हुए हैं, यहाँ पर FIs भी है, DIIs भी है, पब्लिक के पास केवल 10% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। और यहाँ पर देखेंगे तो बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती ही रहती है। तो देखिए एक चीज़ तो ये हो गई
ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के नंबर अच्छे हैं, और नंबर क्यों अच्छे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर कम करते हुए नजर आया, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं। देखिए, कितना भी ऑड हो, कितना भी पॉजिटिव हो, ठीक है, जो भी चीज़ होगा ना, वो आपके सामने होगा, आपकी आंखों के सामने होगा, और वो चीज़ होगी टेक्निकल। जो टेक्निकल होते हैं ना, वो टेक्निकल सारी कहानियां कहते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ कि आप क्या सोचते हो, इन स्पाइट ऑफ कि मैं क्या सोचता हूँ, इन स्पाइट ऑफ पब्लिक क्या सोचती है, जो चीज़ चार्ट कहती हुई नजर आएगी ना, वो ही सच है, और वो ही आपको सच मानना है। ठीक है, चाहे चाहे कंपनी गलत कर रही है, शेयर भाग रहा है, तो चार्ट आपको कह रहा है। ठीक है, चाहे कंपनी अच्छा कर रही है, शेयर गिर रहा है, ठीक है, तो चार्ट आपसे कह रहा है। तो चार्ट आपसे बातें करता है, चार्ट को पढ़ना सीखो, सीखो उस चीज़ को। अगर आप सीखेंगे, सीरियस होंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आती हुई नजर आएगी। तो हम यहाँ पर कोर्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम यहाँ पर काफ़ी सस्ते में टेक्निकल का कोर्स भी है, लगभग 7,000 रुपये में, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों सीखना है तो यहाँ पर 11,000 रुपये में आप यहाँ से हमारे से सीखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। अब बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट यहाँ पर क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। टेक्निकल क्या कह रही है, देखिए टेक्निकल कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है, लोग बुरा कहना चाहते हैं, कह लीजिए, ठीक है, मैंने एम्प्लॉयज़ निकाले, कहने दीजिए, जो करना है वो करते रहिए। ठीक है, चार्ट कह रहा है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क किससे पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे प्राइस से। तो इसका प्राइस अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें, तो यहाँ पर गैप अप के साथ जैसे ही रिजल्ट आया, लगभग 8% की एक तेज़ी होती हुई नज़र आई। ठीक है, शेयर यहाँ पर भागता हुआ नज़र आया। अब क्या यहाँ पर दिखाई देता है, उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब तक चार्ट अच्छा है तब तक चीज़ें अच्छी है, और जैसे ही चार्ट बेकार हो जाता है, चीज़ें यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चलने शुरू हो जाती है। अभी की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहली बात तो चीज़ें अच्छी यहाँ पर दिखाई देती है। मार्केट में गिरावट हुई, फिर भी ये शेयर 2% भागा। ठीक है, रिजल्ट आए उसके बाद भी ये लगभग 10-12% ये शेयर यहाँ पर भाग चुका है नीचे से। तो इस चीज़ को आपको यहाँ देखना है। बॉटम लगभग 6200 का बनाया था, 9,000 रुपये शेयर आ गया है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 12,000 रुपये, जहाँ पर दूसरे IT स्टॉक्स 52 वीक लो पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और लो और लोज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये शेयर एक्सेप्शनल यहाँ पर काम कर रहा है, तो आपको ऐसे ही शेयर की तरफ ध्यान देना है जो एक्सेप्शनल काम करते हुए नजर आते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो 9243 रुपये पे एक रजिस्टेंस नजर आता है। ठीक है, शायद चीज़ें अगर ये भागना होगा तो यहाँ से भाग जाएगी, अदरवाइज चीज़ें यहाँ से गिरती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से समझ के यहाँ पर काम करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है। अगर यहाँ पर आपको, अगर हम देखें तो अगर चीज़ें यहाँ से निकली तो शायद ये 9700 तक भी जा सकती है, और उसके बाद 12,000 12,500 तक भी जा सकती है। बट याद रखिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, कभी आप हमारी कोर्स में आओगे, हमारी क्लासेस में आओगे, या हमारे साथ काम करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊँगा। बट फिलहाल की डेट में आपसे बस यही कहूँगा कि चीज़ों को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अभी तो कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को काट के यहाँ पर वहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा लिया, शायद अगली बार ये ना हो। ठीक है, और अगली बार कंपनी का रिजल्ट बेकार आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो जहाँ पर शेयर इसने टॉप बनाया था वही चीज़ें नीचे आती हुई नजर आएगी। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो आप यहां पर हमारे कोर्सेज हमारी साइट पे विजिट करके flexicapresearch.com पे हमारे कोर्स, हमारी यहां पर जितनी भी ये सर्विसेज है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। काफ़ी 31,000 रुपये में अगर अनलिमिटेड स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, और वो भी इंडस्ट्री के बेटर। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हम क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को मंथली बेस पे हम परफॉर्मेंस को यहाँ पर लाएंगे, कि यहाँ पर मार्केट के बारे में फ्री हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी नीचे लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।